बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। पहले चरण में 12 अक्टूबर को 49 सीटों पर मतदान होगा। आज उन विधानसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष उनमें से नवादा और समस्तीपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वे औरंगाबाद में भी रैली में हिस्सा लेंगे। वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह 5 रैलियों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल औरंगाबाद और सासाराम में रैली के दौरान नीतीश लालू पर जमकर निशाना साधा। फिर उन्होंने महागठबंधन पर हमला किया और कहा कि ये महागठबंधन नहीं, महास्वार्थ गठबंधन है। मोदी ने ये भी कहा कि विरोधी डिक्शनरी में एक नई गाली ढूंढते हैं और मुझ पर हमला करते हैं। ये महास्वार्थ बंधन, इसको आप भली भांति जानते हैं क्या? ये महास्वार्थ बंधन में कौन कौन है? एक है कांग्रेस, दूसरे हैं लालू जी, तीसरे हैं नीतीश कुमार। लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके बयान के बाद फिर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि शैतान बताने वाले पीएम नरेंद्र मोदी खुद ब्रह्म पिशाच हैं। पीली सरसों और मिर्च का धुआं देकर उन्हें बिहार से भगाएंगे। और ये खुद है ब्रह्म पिशाच, तब ब्रह्म पिशाच का दवा हम लोग जानते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने समस्तीपुर में चुनावी सभा के दौरान कहा कि केंद्र के मंत्रियों को सूखे की समस्या से ज्यादा चिंता बिहार के चुनाव की है। लगे हाथ नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बनाते ही मांझी बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। मांझी जी को बनाए, अरे नहीं बनाते तो कोई जानता जी। बनाने के बाद चले गए बीजेपी के 60 गांठ में, तो हटाते नहीं तो उनको क्या सिर पर बिठाए रहते। गया कि बेलागंज विधानसभा के मुस्लिम बहुल इलाके के लोगों में नाराजगी है। हसनपुर के लोगों ने फैसला किया है कि जब तक गांव की सड़कें नहीं बन जाती तब तक वोट नहीं देंगे। नाराज लोगों ने दीवार पर विरोध में नारे भी लिखे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर हैं। आज वे सूखा प्रभावित जिले हावेरी में पदयात्रा करेंगे। वहां प्रभावित किसानों से मिलेंगे। इससे पहले शुक्रवार को राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात के दौरान पीएम पर निशाना साधा। उन्होंने पीएम के विदेश दौरे और कालाधन जैसे मुद्दों को लेकर हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री किसानों के बारे में कुछ नहीं बोलते। आज पैंथर्स पार्टी ने जम्मू बंद का ऐलान किया है। ये बंद निर्दलीय विधायक इंजीनियर अब्दुल राशिद की बीफ पार्टी के खिलाफ किया गया है। इस मामले में शुक्रवार को विधानसभा के बाहर निर्दलीय विधायक राशिद ने प्रदर्शन किया। राशिद ने एमएलए हॉस्टल में बुधवार को बीफ पार्टी का आयोजन किया था, जिससे खफा बीजेपी विधायक रविंद्र रैना विधानसभा के अंदर ही राशिद से भिड़ गए थे। इस मामले में उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। आरएसएस अब हिंदुत्व के प्रचार प्रसार में लगे सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संगठनों को एक साथ एक मंच पर लाएगी। इनके जरिए देश भर में हिंदू आध्यात्मिक मेला लगाया जाएगा और धर्म के प्रति लोगों को जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। आरएसएस ने इसकी शुरुआत जयपुर से की है, जहां फिलहाल 221 संस्थाएं लोगों को हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने खाद्य और आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद खान को बर्खास्त कर दिया। उन पर एक बिल्डर से 6 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। केजरीवाल के मुताबिक शिकायतकर्ता ने एक सबूत के तौर पर ऑडियो क्लिप भेजी थी। उस ऑडियो क्लिप को केजरीवाल ने मीडिया के सामने सुनाया और आसिम अहमद खान को बर्खास्त करने का फैसला सुनाया। लगे हाथ उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे पास आई कंप्लेंट और उसके बेसिस पे हम लोगों ने उसको एसेस किया और 24 घंटे के अंदर, कल कंप्लेंट आई थी, रात भर बैठ के हम लोगों ने इसका असेसमेंट किया है और आज हम निर्णय ले रहे हैं कि हम उनको मंत्री पद से हटा रहे हैं। आसिम अहमद खान को हटाने का फैसला हुआ तो केजरीवाल ने अपने नए मंत्री के नाम का ऐलान भी कर दिया। उनकी जगह बल्ली महारान से विधायक इमरान हुसैन को जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन केजरीवाल के फैसले पर आसिम अहमद खान ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हुई और मैं इस पर बड़ा खुलासा करूंगा। एक बहुत बड़ी साजिश मेरे खिलाफ की गई है और इस साजिश का खुलासा मैं बहुत जल्द, शायद हो सकता है कल शाम तक ही आप लोगों को कर दूंगा, क्योंकि अभी जो तथ्य सामने आए हैं कि कोई रिकॉर्डिंग है या कुछ है, वो मैंने अभी तक नहीं सुनी है। अब इस मामले में सियासत। वहीं योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि उन्हें इस मामले की जानकारी 20 दिन पहले से थी। इसके साथ ही उन्होंने केजरीवाल पर सवाल भी उठाए हैं।
उनके बारे में एक ऑडियो टेप है, जिस ऑडियो टेप में वो 6 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। ऐसी सूचना मुझे 2-2.5 हफ्ता पहले मिली थी। बीती रात दिल्ली के नंदन नगरी इलाके में सोनू नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि सोनू पर कई आपराधिक मामले थे और उसे उसी के गिरोह के सदस्यों ने गोली मार दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में बच्चा बदले जाने का मामला सामने आया है। परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों पर ये संगीन आरोप लगाया है। घर वालों के मुताबिक अस्पताल के कागजात में बच्चा जन्मे होने की बात लिखी हुई है, जबकि कर्मचारियों ने उन्हें बच्ची सौंप दी। इस बात को लेकर परिजनों ने हंगामा भी किया। फिलहाल अस्पताल प्रशासन इस मामले में खामोश है। राजधानी के तिलक नगर इलाके में बाइक चोरी की वारदात सामने आई है। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं, जिसमें बाइक चोरी करने वाले 2 आरोपी दिख रहे हैं। पुलिस अब सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर जांच करने में जुटी है। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में एक डेंटल हॉस्पिटल में ताला तोड़कर चोरी हो गई। इस वारदात में भी गुनाह की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा और उनसे चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। दिल्ली के मेहरौली इलाके में बदमाशों ने मदर डेयरी बूथ के संचालक को गोली मारी और कैश लेकर फरार हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक बाइक से आए बदमाशों ने लोगों को डराने के लिए भी एक फायर किया। इसकी खबर लगते ही पुलिस और CFSL की टीम ने मौके का मुआयना किया। आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन में गुरुवार शुक्रवार की रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 बाइक सवार दोस्तों की मौत हो गई। उनकी बाइक मिनी ट्रक से टकरा गई, जिस वजह से यह हादसा हुआ। ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैनपुरी में शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ। यह हिंसा तब शुरू हुई जब गाय की खाल छिपाने की खबर फैली। कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामा पथराव हुआ, आगजनी हुई, भीड़ ने सड़क पर जाम कर दिया। बवाल बढ़ता देख सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। में एक FIR दर्ज हुई है। उससे पहले एक FIR दर्ज हुई है जो काउ स्लॉटर का जो आरोप है उसके ऊपर। तो इस प्रकार से 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। 2 गिरफ्तारियां जो रफीक और लाला की हुई है और दूसरी 18 गिरफ्तारियां हुई हैं बलवा को लेकर। दादी हिंसा में जारी सियासत के बीच BSP अध्यक्ष मायावती ने भी आरोप जड़े। कांशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी ध्रुवीकरण के लिए सांप्रदायिक घृणा फैला रही है, ताकि उनकी नाकामियों से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मायावती के पास कोई काम नहीं बचा, इसी वजह से वो गलत बयानी कर रही है। बीफ विवाद के बीच बीजेपी के सरधना से विधायक संगीत सोम विवादों में है। ये विवाद मीट कंपनी के लिए जमीन खरीदने से जुड़ा है। खुलासे के मुताबिक 2005 में अल्दुआ फूड प्रोसेसिंग कंपनी के डायरेक्टर की हैसियत से संगीत सोम ने मीट कंपनी के लिए जमीन खरीदी थी। 2009 में इस कंपनी ने यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 5000 पशुओं को काटने की NOC के लिए आवेदन भी किया था। इस मामले में यूपी सरकार ने जांच कराने की बात कही है। वहीं विवाद बढ़ता देख संगीत सोम ने सफाई दी है। हाँ, दस्तावेज है ना, मेरे पास भी है। वो जमीन खरीदी थी और जमीन बेच दी हुए दस्तावेज मेरे सामने है। अगर इसके अलावा कोई लिया है तो राजनीति से नहीं, जिंदगी से इस्तीफा दे देंगे। दादरी हिंसा पर विरोध जताने के लिए कांग्रेस का एक दल आज बिसाड़ा गांव जाएगा। इसमें पार्टी नेता RPN सिंह, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री, राज बब्बर और जितिन प्रसाद शामिल होंगे। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के सभी प्रोडक्ट अब बिग बाजार सहित फ्यूचर ग्रुप के सभी आउटलेट्स पर बिकेंगे। वैसे पतंजलि के आउटलेट पर भी इन प्रोडक्ट्स की बिक्री जारी रहेगी। इसके साथ ही पतंजलि का आटा नूडल्स भी 15 अक्टूबर को लॉन्च होगा। इसकी कीमत 15 रुपए होगी। कैबिनेट सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु को फटकार लगाई है। उन्होंने चिट्ठी लिखकर इस बात पर नाराजगी जताई है कि रेलवे के प्रोजेक्ट समय से पूरे नहीं हो रहे हैं। कैबिनेट सचिव ने सुरेश प्रभु को लिखे खत में ताकीद की है कि वो ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करें और लंबे समय से लटके प्रोजेक्ट्स को मशहूर संगीतकार और गायक रविंद्र जैन का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक उनका शव दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर 3 बजे सांता क्रूज शवदाह गृह में उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। रविंद्र जैन का कल मुंबई की लीलावती अस्पताल में निधन हुआ। वे लंबे समय से बीमार थे। रविंद्र जैन ने 1985 में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने मशहूर टीवी सीरियल रामायण में भी संगीत दिया था।
गोविंद पानसरे हत्या केस में गिरफ्तार सनातन संस्था साधक समीर गायकवाड़ ने ब्रेन मैपिंग टेस्ट से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को पुलिस ने समीर को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 23 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मुंबई सेशन कोर्ट ने फिल्म निर्माता जेरेड जॉन को 5 साल की सजा सुनाई है। जेरेड जॉन पर 3 साल पहले अपनी गर्लफ्रेंड पर तेजाब फेंकने के मामले में उन्हें दोषी पाया गया है। कल अदालत में पीड़ित पक्ष ने 10 साल की सजा की मांग की थी।